हे दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है आर्यन जायसवाल और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने इस चैनल पर सरकारी जॉब से रिलेटेड, सरकारी एग्जाम से संबंधित सभी विषयों की जानकारी देता हूं। तो अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हूँ टॉप 25 जीके का क्वेश्चन। आपको बताना है कि आप कितने क्वेश्चन कर ले जाते हैं उसमें से, और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर भी देना है जो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के अंत में पूछूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व कर कौन प्रदान करता है? तो यहाँ पर बिक्री कर, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है भाई, निम्नलिखित किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो यहाँ पर अमर्त्य सेन सही हो जाएगा। 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था कल्याण अर्थशास्त्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है भाई, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस का मतलब होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो इसमें पूछ रहा है सी का आशय क्या है? तो सी का आशय भाई कोर हो जाएगा, बी का आशय बैंकिंग, एस का आशय सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, क्षोभ मंडल की जो मोटाई है वो किससे बढ़ सकती है? तो जो क्षोभ मंडल की मोटाई है वो गर्मी में बढ़ सकती है। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है, भारत के क्वेश्चन नंबर 71 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो अमेरिका के संविधान से कौन सा लक्षण ग्रहण किया गया भाई? न्यायिक समीक्षा, जी हाँ, इसको भी ग्रहण किया गया है। मौलिक अधिकार को भी ग्रहण किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया भी, ये भी ग्रहण किया गया है। मतलब कि इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 हो गया। 71 के बाद आते हैं 72 पे। तो क्वेश्चन नंबर 72 दोस्तों कह रहा है, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता है। भाई क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग, संस्कृत की बात हो रही है तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। भारत इन निम्न में से कौन से अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर पुरोगामी कार्य किए? क्वेश्चन नंबर 73 है, कौन अर्थशास्त्री है जो राष्ट्रीय आय पर जो हमारे BKR राव जी थे, इन्होंने पुरोगामी मतलब बहुत ज़्यादा इस पर कार्य किया है। तो BKR राव जी, इनको जी आप याद रखिएगा राष्ट्रीय आय पर। क्वेश्चन नंबर 74 है, एकाधिकार का अर्थ है। भाई एकाधिकार का जो अर्थ होता है, देखिए एकल कर्ता नहीं होता है हमारा, अनेक विक्रेता भी नहीं होता, एकल विक्रेता होता है। जो एकाधिकार का मतलब होता है एकल विक्रेता, मतलब अकेला बेचने वाला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये अर्थशास्त्र से क्वेश्चन देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उठे हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्न में से टका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था? टका, देखो टका और रुपया जो ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शेरशाह सूरी को माना जाता है इनको। टका या रुपया से अभी चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन शेरशाह सूरी जी ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 76 है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। शायद ये क्वेश्चन मैंने परसों वाले PDF में बताई थी आपको कि अंतरराष्ट्रीय दो तिथि रेखा है वो कौन सी है? तो 180 अंश पूर्वांतर, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है भाई, एक ही समय गरजती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो एक ही समय, देखो एक ही समय गरजती धारा, जो एक ही समय गरजती धारा होती है उसके अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखा जो होती है, आइसो हाइट नहीं होती है, आइसोक्रोन भी नहीं होती है, आइसोब्रोंट, आई थिंक मेरे हिसाब से आइसोब्रोंट होती है। आप लोग एक बार कमेंट करके जो बताइएगा कि आइसोब्रोंट सही है या नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? भाई इसमें भारत ही ऐसा देश है जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। आगे आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 79 पे। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है, निम्न में से कौन एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन नहीं है? कौन एक नवरत्न, देखो नवरत्न हमारे क्या होते हैं, हमारे जो भारत की 9 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको नवरत्न बोला जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कौन एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन नहीं है? देखो क्वेश्चन नंबर 79 बहुत इंपॉर्टेंट, दिमाग में हमेशा रखिएगा। सेल है हमारा, सेल जो स्टील का काम करती है, भेल भी है, BHEL, SAIL, NTPC भी है। बैंक ऑफ इंडिया हमारा नवरत्न कंपनियों में से नहीं आता है। सेल, भेल, NTPC और NTPC हमारी नवरत्न कंपनियां हैं, जबकि क्या बोलते हैं बैंक ऑफ इंडिया है वो हमारा नवरत्न कंपनी नहीं है। अगर हम बात करें नवरत्न कंपनियों को तो इनको
अपेक्षाकृत अधिक स्वायत्त प्राप्त होता है तथा 10,000 करोड़ रुपए तक के निवेश का निर्णय यह कंपनियां स्वयं ही सरकार की बिना अनुमति के ले सकती हैं। तो हमारी जो नवरत्न कंपनियां होती हैं वो 10,000 करोड़ रुपए तक के निवेश का निर्णय बिना सरकार की अनुमति के ले सकती हैं, इसलिए इनको नवरत्न कंपनी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 भाई, 80 जो क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर सब जानता होगा। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है हमसे कि कोणार्क मंदिर के देवता कौन है। तो ये भाई फेमस ही है, सूर्य देवता का जो मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर, इससे ही फेमस है। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है भाई हमसे विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। भाई विश्व की पूछ रहा है, भारत की नहीं पूछ रहा। भारत का कहता तो भाई इंदिरा गांधी हो जाती, लेकिन विश्व की एस भंडार नायके हैं। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। भाई क्वेश्चन नंबर 82 दिमाग में रट लीजिएगा, अनुच्छेद जो हमारा 40 है, ऑप्शन नंबर ए, ये भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है ये राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 83 कह रहा है कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है। घास के मैदान पर खेली जाती है, ये घास के मैदान पे पूछा जा सकता है। इस बार देखिए ये फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन जितने भी हुए हैं उसको आप दिमाग में रखिएगा हमेशा। तो 83 का जो ऑप्शन होगा भाई, फ्रेंच ओपन तो नहीं खेला जाता है। अगर हम बात करें विंबलडन की, जी हाँ, तो ये ग्रैंड स्लैम जो टेनिस चैंपियनशिप है ये घास के मैदान पर खेली जाती है, विंबलडन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है आर्कीपेलागो का आशय क्या है। भाई आर्कीपेलागो का आशय क्या है, इसको भी दिमाग में रखिएगा। आर्कीपेलागो जो होता है उसको पठार नहीं बोलते हैं, झील भी नहीं बोलते हैं, पर्वत भी नहीं बोलते हैं, उनको द्वीप बोलते हैं। तो आर्कीपेलागो का जो आशय है वो है द्वीप। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें तो 85 है दोस्तों, यहाँ पर भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया है। तो भाई सब जानता है भाई, भारत सरकार द्वारा जो ये शक संवत है ये किसने प्रारंभ किया था, कनिष्क ने प्रारंभ किया था या विक्रमादित्य ने। तो अगर हम शक संवत की बात करें तो ये हमारा कनिष्क ने प्रारंभ किया था। अगर हम विक्रम संवत की बात करें तो ये हमारा विक्रमादित्य ने प्रारंभ किया था। तो इसका कनिष्क ऑप्शन सही हो जाएगा। 86 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं। तो सब जानता है भाई साइना नेहवाल किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। और साइना नेहवाल हमारे बैडमिंटन से हैं और सानिया मिर्जा हमारा टेनिस से हैं। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों को पहाड़ी की तल की ओर गमन करना कहलाता है। जो मिट्टी और पत्थर के टुकड़े होते हैं अगर पहाड़ी की तल की ओर मतलब तली की ओर अगर वो गमन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मृदा का अपरदन बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है मृदा अपरदन क्या है तो आप क्या बोलेंगे, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना। क्वेश्चन नंबर 88 है भाई भूमि सुधार के अंतर्गत, क्वेश्चन नंबर 88 है भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता है। तो कौन नहीं आता भाई, बिचौलिया का उन्मूलन भी आता है, जोतों की चकबंदी भी आती है, सहकारी खेती भी आती है, किसानों को घर बनाने के लिए ऋण, ये जो है भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है कि किसानों को घर बनाने के लिए भैया हम तुमको लोन दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है दोस्तों हमसे, 89 देखिए 89 क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है वो है बगदाद किस नदी के किनारे अवस्थित है। बगदाद कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन है भाई नील है, टिग्रिस है, टेम्स है और डी राइन है। तो 89 की अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि नील तो मिस्र में चला जाता है, टेम्स भी नहीं होगा, राइन भी नहीं। जी हाँ, टिग्रिस ही सही होगा। आप लोग एक बार कंफर्म करके जरूर जवाब दीजिएगा, टिग्रिस मैंने सही बताया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी। भाई इसको कौन नहीं जानता भाई, यूएसए की राजधानी क्या है। यूएसए की राजधानी हमारा न्यूयॉर्क नहीं है भाई, फ्लोरिडा भी नहीं है, वाशिंगटन डीसी। जी हाँ, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी इसका ऑप्शन सही है। कालिदास के बारे में पूछा जा रहा है भाई, कालिदास किस शासक के समकालीन थे। कालिदास किस शासक के समकालीन थे भाई, कनिष्क के तो थे नहीं, हर्षवर्धन के भी नहीं थे, समुद्रगुप्त के नहीं थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के होंगे। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये हो गए 91 तक हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 92 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि
सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? सब जानता है भाई। 92 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो इसका ऑप्शन आपको देना है ABCD में से जो भी ऑप्शन आप दे सकते हैं वो आप जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए पर डे ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं जहाँ पर आपकी तैयारी पूरी हो सके। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।